बिहार बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के अभी हम ये बकार पंचायत पड़ता है ना, अभी हम बकार पंचायत के बिशनपुर कैंजू गांव में हैं और वार्ड नंबर 1 है। यहाँ पर स्थिति यह है कि यहाँ पर पहले से आने जाने का रास्ता था और यह जो ज़मीन है जिस जगह पर हम खड़े हैं और जिस मकान के बगल में खड़े हैं, यह मकान तकरीबन 50 साल पुराना है। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बंगली दिखाई पड़ रहा है आपको, ये भी बंगली इन्हीं का है। मगर हुआ क्या, 60 के सर्वे में इनका केवाला है, ये पूरा ज़मीन यहाँ से लेकर रोड तक, मगर 60 के सर्वे में कहीं ना कहीं किसी पदाधिकारी के जो है से न समझ के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नाम पर जो है से सर्वे हो गया। सर्वे के हिसाब से अगला व्यक्ति ने ये 60 साल पुराना घर आने के लिए जो रास्ता था, जो ये प्रॉपर ज़मीन मालिक है, इनके पास केवाला भी है, जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको केवाला भी दिखाऊंगा, और इनका जो पैतृक संपत्ति है, मौलिक अधिकार है, वह भी मैं आपको प्रमाणित करूंगा। और यहाँ पर जिन व्यक्ति के जो नाम से सर्वे हुआ है, उनका परिवार कहीं न कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और बिल्कुल दबंगता दिखाते हुए इन्हें रास्ता जो है से आपको मैं दिखाऊंगा कि ये ज़मीन इनका है, केवाला इनका है। सिर्फ नाम पर गलत पदाधिकारी के सर्वे होने के कारण यह एक अवैध कब्जा जो है से करना चाह रहे थे, जिस पर अभी काम प्रतिबंध है। और इन जो तकरीबन 60 साल से जो इस घर में रह रहे हैं, इनका आने जाने में बहुत सारा कष्ट है। कष्ट यह है कि अभी यह जंगल से आते हैं। मैं आपको वास्तु स्थिति दिखाता हूँ कि आप देखकर भी हैरान हो जाइएगा कि 60 साल पुराना इस घर में रहने वाले लोग कैसे गुजर बसर करते हैं और इस घर तक कैसे आना जाना करते हैं। आज भी समाज में, चाहे समाज कोई भी हो या किसी भी गांव का हो, किसी भी प्रखंड का हो, किसी भी राज्य का हो, मगर कुछ असामाजिक तत्व के देखिए, ये अभी इस घर के लोग जो हैं इतना कष्ट से आना जाना करते हैं, जबकि पैतृक संपत्ति इनका है। घर के पीछे इनका जो है से जंगल है, बहुत सारा है, बहुत सारे कीड़ा होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं, जो किसी भी तरह जो है से इनके ऊपर किसी भी जानवर के तरफ से जो है से हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है। और यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यह अभी किसी तरह जो है से पड़ोसी के घर के तरफ से आना जाना जो है से करते हैं, और अभी तक इनको अपने मौलिक अधिकार से, मौलिक पैतृक संपत्ति के जो इनका अधिकार है, उनसे कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके द्वारा वंचित रखा गया है। यहाँ पर परिवार के लोग हैं जो ये मकान मालिक हैं और इनका पैतृक संपत्ति है। मैं इनसे सबसे पहले परिचय लेना चाहता हूं कि जी आप अपना परिचय थोड़ा दे। जी सर, ये मेरा क्या कहते हैं, मेरा कमलेश कुमार महतो नाम है, पिताजी का स्वर्गीय अनूपलाल महतो। मुझे यह जानना था कि यह मामला जो है, इतना दिन से आपको मालूम नहीं था कि आपकी ज़मीन जो है से किसी और के नाम से सर्वे हो गया है? सर बाद में पता चला, पूर्वज के लोग को तो पता नहीं था। ये बाद में हम लोगों को जब ये लोग झंझट फसादी किए कि ये ज़मीन हमारी है, तब हम लोग जैसे इसके पीछे लगे तो देखे, खोजे खंगाले तो देखे कि अब पेपर वगैरह निकाले तो पता चला कि नहीं, ये तो मेरा केवाला तो मेरा है रजिस्ट्री सड़क साइड से, और ये दावा कर रहे हैं कि नहीं ये मेरा सर्वे में के अनुसार मेरा खतियान खुला हुआ है, हम रसीद कटा रहे हैं, तो ये ज़मीन जैसे हमारी है। इस कारण हम नहीं चलने देंगे और रास्ता बिल्कुल हम बंद कर देंगे। ऐसा जैसे करोगे तो माने जो भी होगा हम माने नहीं तुम लोगों को बख्शेंगे। हमारा पैर भी ऊंचा अधिकारी से है, पुलिस में हम खुद ही हैं, पुलिस के माने पदाधिकारी लोगों से जान पहचान है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं जो है से पुलिस पदाधिकारी में उनके परिवार के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट जी। कौन है? कस्टम डिपार्टमेंट है, राम परीक्षण चौधरी। अच्छा, जो तो कहीं ना कहीं वो वर्दी का जो है से घमंड इस समाज के लोगों को ऊपर दिखाना चाहते हैं कि मैं एक वर्दी वाला हूं, कहीं ना कहीं मैं एक पुलिस प्रशासन में हूं, और उस भय से ज़मीन छोड़कर चला जाए। और ये क्या कहते हैं, उसमें बड़े भाई जो हैं उनके एक वो स्वर्गीय राजेंद्र महतो, वो कर्मचारी भी थे, हल्का कर्मचारी सीओ के अंदर, तो अपना वो कर्मचारी का भी दावा करके वो कागज़ सब इधर उधर करके
हेर फेर करके उसके बाद हम लोगों को ये परेशान किए हुए हैं। मानो वो इसी परिवार से कर्मचारी भी थे। जी, वो उसी में वो जो हमारा माने विपक्षी पार्टी जो है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं कर्मचारी के द्वारा इस तरह का साजिश रचकर किया गया। और इन्हें जो है से अपना मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। अच्छा, अभी वो कर्मचारी पोस्ट पर हैं या नहीं? नहीं, वो डेथ कर गए, मानो रिटायर करके डेथ भी कर करके डेथ भी कर गए। तो मैं यह आगाह करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं लगातार आज जो सर्वे के बाद तकरीबन लाखों जो है से ऐसे मामला आया है कि ये मौलिक अधिकार किसी और का भी है, मगर सर्वे किसी और के नाम से हो रहा है, तो ये सरासर गलत है और एक भारतीय संविधान का उल्लंघन है। मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हर समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सच्चाई जो है वह कहीं न कहीं एक दरकिनार में खड़ा है और बुराई जो है सच्चाई के ऊपर लगातार हमला बोल रहा है। आगे मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर समाज में रीति और कुरीति के लोग होते हैं और कुरीति को कहीं न कहीं जो गलत लोग होते हैं उन्हें शासन और प्रशासन के तरफ से, और इतना ही नहीं, यहाँ के सरकार और सत्ता से भी उनको सपोर्ट मिलता है और जो जिनके पास मौलिक अधिकार है उन्हें ही मौलिक अधिकार से जो कुशासन के लोग होते हैं और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वैसे लोग जिनके पास मौलिक अधिकार होता है उन्हें अपना मौलिक अधिकार से वंचित रखने का काम करते हैं। इसी परिवार से एक महिला हैं, मैं उनसे जुड़ रहा हूं और जुड़कर मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यहाँ पर अभी जो आप बिना रास्ता का जो चल रहे हैं वो किस तरह आपको महसूस हो रहा है? अभी तो इधर उधर से जा रहे हैं, लेकिन बरसात आएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। पानी चारों तरफ भर जाएगा, सांप बिच्छू ये सब भी रहता है। अभी भी प्रॉब्लम ही है, पैर में दर्द है, इस अफान के आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एक्चुअली मैं एक बार आया हूँ तो इतना मुझे जो है से महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। आप तो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे बच्चे पढ़ने के लिए कोचिंग में आते हैं, वो लोग अब नहीं आ पा रहे हैं। जी जी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बच्चों को जो है भविष्य, जहाँ से आप भविष्य, उज्जवल भविष्य बनाते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं बच्चों को भविष्य बनाने में भी यहाँ से रुकावट हो गया है, जो यह रास्ता की वजह से है। और कहीं ना कहीं रंगदार और दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा यहाँ पर इन परिवार को लगातार शोषण किया जाता है। आपको किसी भी तरह का धमकी भी मिलता है क्या? हाँ जी, ये बताते हैं। और वो जब भी लोग आते हैं, प्रशासन भी बीच में आए एक दो बार, तो लोग जैसे वो हल्ला गुल्ला करके गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं कि आओ तो यहीं काट के गाड़ देंगे। खंती लेकर के भी मेरे भतीजा के छोटा भतीजा है, उसको दौड़े, वो जान बचाने के लिए दूसरे के घर में घुसा, वहाँ भी लोग खदेड़ करके गए, लेकिन वहाँ के लोग फिर तन गए। वो लोग कि हम मारना है तो अपने जगह ज़मीन पे इसको मारो, लेकिन हम अपने घर में नहीं जैसे मारना। समाज के लोग जो है सच्चाई बोले कि आपको जो भी करना है अपने जगह पर करो। जी जी जी। अभी मैं अनिल कुमार जी से जुड़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस वीडियो में कैद कर चुका हूँ कि आप यहाँ पर किसी भी तरह का जो निर्माण कार्य चल रहा है वह बाधित है, और बाधित जो है वो क्यों है, मैं अनिल कुमार जी से जानने का प्रयास करता हूँ। देखिए सर, मेरा ये दादा के नाम से खतियानी ज़मीन है जी। इसमें इनको कागज़ उगज, हमारे विपक्षी का कागज़ उगज कुछ नहीं, और ये हम मकान बनाने आए तो ये दावा पेश किए कि मकान मेरा है। इन्होंने एसडीओ ऑफिस में जाके 44 लगाने का आवेदन दिया, वो रद्द हो गया। सीओ साहब के यहाँ इन्होंने दरखास्त दिया, वो भी सीओ साहब मेरे दादाजी के पक्ष में फैसला दिए। फैसला देने के एवज में हमारा मकान बनाने के लिए हम लोग, अब फैसला हुआ तो हम लोग मकान बना रहे थे। जी जी। मकान बनाने में ये हमारे विपक्षी कमलेश कुमार जी कुछ असामाजिक तत्वों के साथ लाठी उठी निकलवा के मारते पीटते हैं, तो हम लोगों का मकान बनाने में थोड़ा सा आप आगे आइए। मैं जो है से पीछे से तो जूम कर रखा हूँ, आगे से मैं यह लेना चाहता हूँ। ये मेरा मकान निजी है, इसमें कोई रास्ता है। ये जो निर्माण आप कब शुरू किए थे? ये निर्माण करीब 10-15 दिन पहले मकान मेरा। ये जो निर्माण है पिलर वाला मकान मेरा 65-70-100 साल पुराना है। ठीक है। इसमें बाबा परबाबा सब रह चुके हैं। तो अभी जो आप निर्माण कर रहे थे, किनके तरफ से बाधित किया जा रहा है? ये कमलेश कुमार और उनके सभी पट्टीदार के तरफ से बाधित किया जा रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच है, उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला?
मुखिया सरपंच के यहाँ हमारे कमलेश कुमार जी जाना नहीं चाहते हैं, सामाजिक का फैसला लेना नहीं चाहते हैं। ये डायरेक्ट कोर्ट कचहरी में जाते हैं और कोर्ट कचहरी से डायरेक्ट मुँह भरे गिर के आते हैं। तो अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि को किसी भी तरह का सूचना नहीं है? नहीं, ये लोग नहीं दिए हैं। नहीं, आप दिए कि नहीं दिए? हम लोग भी दिए हैं। हम लोग अपना स्तर से जो जैसा मौखिक हुआ है, मौखिक हम लोग दिए हैं। मौखिक दिए हैं, तो मौखिक में अब ये क्या करते हैं? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या आश्वासन दिया? जनप्रतिनिधि आश्वासन देते हैं कि मकान बनेगा। अब जनप्रतिनिधि महोदय आते हैं और देख के, आज से करीब 50 साल पहले लक्ष्मण महतो विधायक हुआ करते थे, उसी समय से कितना पंचायती हुआ, पंचायती में इन्होंने कभी नहीं माना पंचायती, और इन्होंने पैसे के बदौलत, दल बदौलत के बदौलत पिया खिया के सब आदमी को इन्होंने हम लोगों का उजारने का काम करते थे। लेकिन भगवान ने उनको कोई कसर नहीं छोड़ा। बीच में फैसला हमारे पक्ष में आया। सारा जिला से लेकर अभी तकला कागज मेरा है, खतियान मेरा है, मामला अभी तकला मामला जो है से अनुमंडल डीसीए लाल महोदय के यहाँ से लेकर और सिविल जो है से टाइटल तक जा चुका है। आज से 20 साल पहले टाइटल में नहीं गया था। अभी तक आज से 20 साल पहले हमारे बाबूजी जाते थे तो उस समय सब कुछ एकदम खत्म हो गया था। जी। उस समय सब कुछ हो गया। इन्होंने असामाजिक तत्व के साथ हमारे गाय भैंसी अगरम बगरम जितना चीज़ है सब लूटपा दिए। वो तत्व होने के बाद 20 साल 25 साल खत्म हो गया। अब 20 साल 25 साल बाद पुराना फिर हम लोगों का खपड़ा मकान है। मेरा खपड़ा मकान है तो एक हाथ 1.5 हाथ निकलता कोरो है, तो इस कहते हैं कि मेरा रास्ता है। ये चलिए, यहाँ पर रास्ता नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ ग्रामीण है, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष का जो है से बयान हो चुका है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया महोदय से और सरपंच महोदय से भी हम मिलेंगे, क्योंकि उनका भी जो है से इनमें जो बयान है, जो क्योंकि इस पंचायत के सर्वोपरि गार्जियन हैं, उनका भी जो है से ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि गार्जियन से सच्चाई जानना ज़रूरी है। मगर अभी हम फिलहाल यहाँ के जो ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर आप इस जो दोनों पक्ष के बीच जो मैटर हैं, इन्हें आप कहाँ तक जानते हैं और क्या जानते हैं? हाँ, इसके बारे में हम यही जानते हैं कि हमारे कमलेश महतो केस किया और केस दरखास्त लिख कर दिया था। दरखास्त पर हम उस सबको नोटिस किए आया, लेकिन दोनों आदमी कागज अपनी संपूर्ण जमा नहीं किए हैं। कमलेश महतो मिला जुला के संपूर्ण जमा कर चुके हैं। एक आध कागज कमी बेसी है तो वो अगला 30 तारीख के जमा करेंगे। लेकिन परीक्षण महतो से हमने पूछा कि ये बैकग्राउंड कहाँ से आया, ये आपको 60 से पहले का कोई कागजात दीजिए, तो कहा कि नहीं हमारे पास इतने कागजात है। हमें इसे 30 तारीख को उसको मांग किया। जैसे अभी फिलहाल में जो रास्ता बंद किया गया है, वहाँ से सामाजिक जुड़ाव भी था उस रास्ता से। तकरीबन पीछे के जो गांव है उसी रास्ता से जाते आते थे। और अभी फ़िलहाल में जो पीड़ित परिवार है, जो पीछे जो उनका घर है, मौलिक अधिकार है, और उनका उस परिवार में हार्ट पेशेंट भी है, बीपी पेशेंट भी है। हो सकता है कि बिजली काट देने से, बिना बिजली के गर्मी से उनको तंग आकर किसी भी तरह का हादसा भी हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? वो था एक परिया टाइप का गली टाइप का रास्ता है देहात में, बहुत दिनों से रास्ता है। हम लोग का लगभग हमारा 64 बरस उम्र हो रहा है, जिसमें हम 50 बरस से वो रास्ता देख रहे हैं। जान गए, आने जाने का गृहस्थी जितना है भाई, जौन बन जो होता है वह इसी होके जाता आता है। हाँ, एक परिया टाइप का रास्ता है, गांव घर का एक परिया है। एक परिया हम लोग गली को कहते हैं। हाँ, तो इधर परमानेंट था इससे पहले। अब अभी क्या है पोजीशन, किनका खेत है क्या है, ये हम ज़्यादा नहीं बतावेंगे, जान गए। लेकिन उसमें वही दुन्नू भाई का तारी उड़ी का दुकान पहले हम लोग देखते उगते थे बुढ़ाऊ में कि चल रहा था। अब किनका क्या है पोजीशन हम ज़्यादा नहीं बतावेंगे इससे ज़्यादा। हाँ, तो आगे जो है से इस घटना पर किसी भी तरह का अप्रिय अगर घटित घटना घट सकती है, तो इसका जिम्मेवार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेवार था दोनों प्रशासन में गया है। प्रशासन इसको देख रेख कर रहे हैं। हमको तो ये पता है कि प्रशासन उस पर आए हुए थे, फतेहपुर प्रशासन उस पर आए हुए थे देख रेख में। उनको खाली कराने का उचित समझे तो उसको खाली कराने का चाहिए, खाली कराना, रास्ता चालू कराना, ये सब बात है। अरे उसमें आप पेपर देख लीजिए, पेपर देखने के बाद जिसको उसके बाद आप ही कीजिए। पेपर की लड़ाई है।
पेपर तो मान लीजिए कानूनन लड़ाई हो गया, संवैधानिक लड़ाई हो गया, मगर मैं सामाजिक स्तर से, आप ग्रामीण हैं, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि सच्चाई क्या तो हम लोग क्या बताएंगे, पेपर जिसके अथी में है कोर्ट फैसला करेगी, उसके बाद जिनको होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें। आप लोग ये बताइए कि रास्ता कब से, एक मिनट आपको नहीं, यहाँ पर कुछ और ग्रामीण है, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर आपका यहीं पर घर है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो है से इन दोनों पक्ष को आप जानते हैं? जानते तो हैं। तो जानते हैं इन दोनों पक्ष के बीच जो जमीनी विवाद चल रहा है, इस पर आप क्या जानते हैं? उसके संबंध में कुछ नहीं, उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। इतना जरूर जानते हैं कि रास्ता मतलब आम पब्लिक का है। जी जी ये आज से नहीं, पूर्वजों से है। जी जी। मतलब सिंगल छोटा सा रास्ता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रामीण का भी सुना, मगर संतुष्टिजनक बात नहीं आ रहा है। मैं परेशान है, 1.5 महीना हो गया दौड़ते दौड़ते। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है या क्षेत्रीय पदाधिकारी सीओ साहब, जिनको इस प्रखंड का सर्वोपरि है, वह एक बार आदेश कर सकते हैं कि अगर केवाला इनका है, आपका गलत से सर्वे हो गया है, तो उनके पास इतना ज़रूर पावर है कि वह बैठा कर विपक्षी को, जो अदर पार्टी है, उनको समझा सकते हैं और सही रास्ता और सही मार्ग बता सकते हैं। मगर यहाँ के पदाधिकारी कहीं न कहीं रिश्वत लेने के लिए गलत को सपोर्ट करते हैं और सही को विरोध करते हैं, और जिनके पास जिनका मुख्य जो है से यहाँ पर उनका मुख्य संपत्ति है, जो मौलिक अधिकार है, उन्हें सिर्फ कहते हैं कि आप न्यायालय जाइए और न्यायालय में जाकर गुहार लगाइए, यहाँ से आपको कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जी। तो मैं यहाँ के सुशासन बाबू के सरकार से और क्षेत्रीय पदाधिकारी से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप एक शक्तिशाली है और यहाँ के इस पातेपुर के गार्जियन हैं, कहीं ना कहीं आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, और सौतेला व्यवहार करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इन परिवार को काफ़ी कष्ट है आने और जाने में, इनका मौलिक अधिकार है, इन्हें जो है से मौलिक अधिकार से वंचित न किया जाए। मैं शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार से। जय भारत, जय संविधान।